नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आज हमने देखा कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके बीच में और बाबा रामदेव के बीच में काफी तनातनी चल रही है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि जो बाबा रामदेव का एक वीडियो है जो कि वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एलोपैथी एक दिवालिया साइंस है और इसको लेकर आईएमए ने काफी ऑब्जेक्शंस उठाए हैं और कहा है कि बाबा रामदेव को प्रोसिक्यूट करना चाहिए, यानी कि उन्हें एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत सजा मिलनी चाहिए। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जयेश लेले, जो कि सेक्रेटरी जनरल है आईएमए के। डॉक्टर जयेश लेले, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल है कि बाबा रामदेव, ऐसा लग रहा है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। नहीं, हमें मुसीबत नहीं है। हम्म, ये जो स्टेटमेंट 3 दिन के पहले वीडियो आया था, तो हम लोग रुके थे कि इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट या कोई ऑफिशियल या हेल्थ मिनिस्ट्री रिएक्शन देती है। लेकिन जब ये रिएक्शन कोई नहीं आया, तभी एज अ आईएमए पेशेंट के हित में हमें ये देना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि जिस तरह के से उन्होंने एलोपैथी और मॉडर्न साइंस ऑफ मेडिसिन, जैसे दिवालिया साइंस है, और जैसे जितने लोग मर गए हॉस्पिटल में वो उससे तो कम लोग बाहर मरे, ऐसी सब स्टेटमेंट उन्होंने जब भी किया है, तो नेचुरली वी हैव टू गिव एन आंसर टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन था उनका, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये आंसर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे नहीं तो मरीजों को लगेगा कि हम लोग जो इतने जो डॉक्टर है ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड ये एलोपैथिक सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही काम कर रही है। और उसी में जो डॉक्टर्स जो है वो मतलब शहीद भी हो रहे हैं। अभी लास्ट 1.5 महीने के अंदर आपने देखा होगा हमारे 400 डॉक्टर शहीद हो गए हैं। उसके पहले 747 डॉक्टर शहीद हो गए थे दिसंबर 20 तक। और अभी जो दूसरी वेव जो आई, तो दूसरी वेव में इतना तहलका मच गया, इतने पेशेंट बढ़ गए कि वो डॉक्टर को काम करने को टाइम, रेस्ट करने को टाइम नहीं मिल रहा है। उनका वायरल लोड इतना बहुत बढ़ जाता है कि जो डॉक्टर लोग आते हैं वो सीरियस होके आते हैं, और इसके लिए इतना 1.5 महीने के अंदर 400 डॉक्टर एक्सपायर हो गए हैं। तो इसके बारे में हमें डेफिनेटली इस का खंडन करना जरूरी था, ये हमने समझा। इसके लिए हमारी ये टीम ने प्रेस रिलीज भी दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री को भी भेजा, और एक हमने उनको भी लीगल नोटिस भेजा। लेकिन आपको लगता है कि बाबा रामदेव के खिलाफ हमारे स्वास्थ्य मंत्री या फिर जो मोदी सरकार है वो कोई एक्शन लेगी, ये जानते हुए कि बाबा रामदेव की जो दवाएं हैं, चाहे वो अभी हाल में कोरोनिल हो, आपने देखा था नितिन गडकरी और स्वास्थ्य मंत्री तो उसको एंडोर्स करने के लिए गए थे। तो जिन दवाओं का स्वास्थ्य मंत्री और जो बाकी केंद्रीय मंत्री हैं वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? ये यही तो मजे की बात है कि आज दिल्ली में कोई भी टॉप लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर से लेके मिनिस्ट्री तलक के लेकर लेकर कोई भी ये दवाई नहीं ले रहा है। वो जा रहा है एम्स में जा रहा है। आपने देखा होगा कि जितने भी मरीज आए, कोरोना हो या कोई भी मरीज हो फॉर दैट मैटर, सब दिल्ली के अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, एम्स का मैं नाम इसलिए रहा हूँ कि सभी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए वहाँ एम्स में रिजर्व हॉस्पिटल में बेड है। वैसे ही मैक्स है या अपोलो है या सभी जगह पे ये जो टॉप लेवल के लोग जाते हैं, तो ये क्यों नहीं आयुर्वेदिक दवा लेते हैं। उसके भी आगे जाके मैं कल की आपको बात बताता हूँ। बालकृष्णन करके एक पतंजलि के एक कर्मचारी है, जो असिस्टेंट है रामदेव बाबा जी के। वो कल सुबह को ऋषिकेश में एडमिट हो गए थे, और बाद में उनको ऋषिकेश में आईएमए आईएमए आई मीन एएमएस में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो उनको हार्ट तक का तकलीफ हो गया, तो उनको वहां शिफ्ट करना पड़ा, जबकि उनको तकलीफ हार्ट का होने के बाद में आयुर्वेदिक दवाई नहीं चल रही थी। तो ऐसा होने के बाद में क्यों हम लोग तो कोई उसको टीका करने को नहीं जा रहे। हम लोग खाली बोल रहे हैं कि भाई आयुर्वेद वाला आयुर्वेद दवाई लिखे, एलोपैथी वाला एलोपैथी लिखे। हम लोग कोई टीका नहीं कर रहे। आपने 4 महीने में कभी हमने ये बात छेड़ा था कि ये ऐसा है ये वैसा है? कुछ नहीं कर रहे। ये अननेसरली एक हैरेसमेंट या इट्स लाइक अ प्रोवोकेशन टू द एलोपैथिक मेडिकल डॉक्टर, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन डॉक्टर जयेश लेले, आपको क्यों लगता है कि बाबा रामदेव ऐसा व्यक्ति, एक
प्रख्यात व्यक्ति हैं, जिनकी एक गरिमा है, और वो अगर इस तरीके से बातें करे कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है, तो क्या कहेंगे? क्या वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? इसको कैसे देखता है ये आयुर्वेद? ये डेफिनेटली, ये आज ये मीडिया ने सोचना है, ये मीडिया कैसे पहुंचता है, और इसका इफेक्ट सिटी में नहीं है। आज मेन बड़े बड़े सिटीज में या मेट्रोज में इसका इफेक्ट नहीं है। इसका इफेक्ट आ रहा है गांव में। आज अभी वहां जहाँ वैक्सीन बराबर नहीं है, जहाँ सब दवाई बराबर नहीं मिल रही है, वहां लोगों को लग रहा है कि ये एलोपैथी दवाई लेने से अच्छा है कि ये जो कुछ मतलब गाय का मूत्र ले लेवे और ये ले लेवे और ये सब दवाई लेके। भाई उसमें इतने पेशेंट्स, आज आपने देखा होगा कि सब विलेजेस में ये टाइम पे, ये सेकंड दौर में सब सब विलेजेस में, इनफैक्ट बिहार जैसे सिटी में, बिहार जैसे स्टेट में 100 के ऊपर डॉक्टर एक्सपायर हो गए, और उसमें से आधे से ऊपर डॉक्टर रूरल एरिया में। और वो रूरल एरिया में पेशेंट भी बहुत मौत हो गए हैं इसके अंदर, सभी जगह पे। तो इसके लिए लोगों को, वहां के लोगों को खतरा जास्ती है ऐसे स्टेटमेंट से, ना कि तो सिटी के आप ऊपर। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि बाबा रामदेव जैसे जो लोग हैं या जो योग गुरु हैं, वो जो अनपढ़ जनता है, जो गांव में पढ़े लिखे लोग कम हैं, उनका ये फायदा उठा रहे हैं बाबा रामदेव। या ये टारगेट उनको, उसको टारगेट कर रहे हैं कि वो दवाई ले लेवे, और उनकी जो आयुर्वेदिक दवाई है, भस्म है या जो भी है, वो उनको सेल करें और दवाई ले लेवे और उनका फायदा हो जाए। वो सिटी में कोई दवाई ले नहीं रहे, क्योंकि वो सबको दवाई मालूम है कि कौन सा दवाई लेना चाहिए। सिटी में डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, हॉस्पिटल भी अवेलेबल है, सब जगह पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, आईसीयू अवेलेबल है। लेकिन गाँव में जहाँ छोटे जगह पे नहीं है, वहां ये लोग तो फंस जाते हैं। तो इसके लिए आपको इसका स्टेटमेंट जारी करना बहुत जरूरी समझा। लेकिन बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए ने ये कहा है कि उनके खिलाफ एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के तहत एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं महामारी के समय में। आपको लगता है कि ये सरकार करेगी? क्योंकि जहां तक आपने मीडिया का ये सवाल किया, तो मीडिया पर तो सरकार, पाटांजलि के एडवर्टाइजमेंट्स भरे हुए हैं, तो मीडिया क्यों एक्शन लेगा या मीडिया वो स्टोरीज क्यों दिखाएगा? सरकार उनके प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर रही है, तो सरकार भी कोई एक्शन नहीं उठाएगी, कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। तो ये बात कैसे पहुंचेगी? लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। लोगों की नजरों में बाबा रामदेव एक योग गुरु हैं, और जो वो कहेंगे वो अटल सत्य है। ये मीडिया जो एक्शन नहीं ले सकती है, एक्शन लेने वाली गवर्नमेंट है। और हम लोग आज डेफिनेटली जो हम लोगों ने लीगल नोटिस भेजा है, मेडिकल जो नीति आयोग है, आज हेल्थ मिनिस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, सभी जगह हमने इसका लेटर लिखा है। और जरूर पड़ा तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे इसके ऊपर। अगर तो आपको कोर्ट में, मैंने ठीक से, डॉक्टर जयेश लेले, आपको 2 सेकंड के लिए यहाँ रोक रही हूँ, अगर मैंने आपको ठीक से सुना जो आपने अभी कहा, आपने कहा कि लीगल नोटिस आपने भेज दिया है नीति आयोग को और स्वास्थ्य मंत्रालय को, राइट? इज दैट करेक्ट? लीगल लीगल नोटिस रामदेव बाबा को भेजा है। अच्छा, लीगल लीगल नोटिस नोटिस आपने बाबा रामदेव को भेजा है। ओके, ओके। लीगल नोटिस बाबा रामदेव को भेजा है कि ऐसा गलत स्टेटमेंट आप विड्रॉ करो। हम्म। तो आपको लग रहा है कि बाबा रामदेव माफी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे इस चीज के लिए, जब उनका एक सवाल ही नहीं, सवाल नहीं इतना उठता है। बड़ा एक जब उनका बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ है, और कोरोनिल की वो दवाएं जिस तरीके से देश में ही नहीं बल्कि विदेश में बेच रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो किसी तरीके की माफी मांगेंगे? नहीं, हमको कोई लगता नहीं है, ये सब गलत है, गवर्नमेंट सपोर्ट है। अब हम्म। कोरोनिल दवाई से आप देखो कैसा हो गया। कोरोनिल दवाई पहले दिन बोला कि डब्ल्यूएचओ ने पास कर दिया है, दूसरे दिन बोला कि डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड से हमने तैयार की है, लेकिन हम्म। उसको बाहर गाँव भेजने के लिए उसको परमिशन ही नहीं था। कैसे उन्होंने सर्टिफिकेशन और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का बदली कर दिया। दूसरे दिन, पहले दिन अलग था, दूसरे दिन अलग था। ये कैसे किया? उनको समझ में आया कि ये गलत है ना। नहीं, तो ये लड़ाई। आज गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। हम्म। गवर्नमेंट नहीं सोच रही है, इट इज गवर्नमेंट इज गिविंग अ ब्लाइंड आई टू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। हम्म। लेकिन आज आईएमए एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट, डॉक्टरों को, हमको कोई नुकसान नहीं है हम्म। इसमें। डॉक्टरों को वो इतना, डॉक्टरों को गाली देके नुकसान किसको है? पेशेंट को नुकसान होने वाला है कल से। ये हम्म। पेशेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टरों को क्या तकलीफ होएगा? उनका कोई हम्म। प्रैक्टिस कम होने वाला नहीं है। डॉक्टरों को क्या तकलीफ होएगा इसके अंदर? नहीं, लेकिन डॉक्टर जयेश लेले, जो एक बड़ी चिंता की बात है कि जब कोरोनिल की दवा बिकती है तो उसमें ये कहते हैं कि ये तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है। उन्होंने कहा ही नहीं कि ये कोरोना का इलाज है, और वो ये कह के निकल जाते हैं। तो एक भ्रामक एडवर्टाइजिंग पॉलिसी खुद पतंजलि की रही है। हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रोग्राम इस पर किए हैं, लेकिन
इसका काट क्या है? आज पतंजलि को काउंटर कौन करेगा? सरकार नहीं कर रही, मीडिया नहीं कर रही है, तो ये बाबा रामदेव जैसे लोग आज इसी तरीके से अपने भ्रामक प्रचार से और इस तरीके की दवाएं बेचते रहेंगे और अनपढ़ गंवार लोग इनका शिकार बनते रहेंगे। अभी गवर्नमेंट का लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, अगर ये एक्ट बराबर नहीं है, इसका जो होना चाहिए, एफडीए कमिश्नर होना चाहिए, उसका डीजीसीआई जो गवर्नमेंट जो अप्रूव करता है वो एजेंसी बराबर नहीं है, तो ये ऐसे बाबा रामदेव नहीं, ऐसे कितने लोग पैदा होंगे इसके लिए। लेकिन आईएमए को एक्टिव तो रहना ही चाहिए। इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं कुछ हो नहीं रहा है, इसके लिए हम लोग कुछ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा ना। हमको उसके बारे में लोगों को जानकारी देना ये हमारा काम है। इट इज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन की भाई इसके बारे में जो गलत दिख रहा है, अच्छा गवर्नमेंट की कोई अच्छी चीज है हम लोग सपोर्ट करते हैं, गलत है तो हम लोग गवर्नमेंट की गलत चीज बोलते हैं। वैसे ही ये गलत चीज है तो हमको गलत बोलना हमारा पूरा उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि ये गलत बोल के लोगों को समझावे कि भाई आप ये मत करिए दो करके, ये हमारा काम है, कर रहे हैं हम लोग वही। मजे की बात यह है कि डॉक्टर जयेश लीले की बाबा रामदेव ने यह भी कहा है कि रेमडेसिविर जैसी दवा, फैबीफ्लू जैसी दवा कोई काम नहीं करती कोरोना के उपचार में। इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत हास्यास्पद लगता है। ये देखिए, ये हास्यास्पद बोलना है। और आईसीएमआर, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस जैसे, देखो दवा जैसे कोरोना डिजीज जब भी आया तभी पहले 8 दिन में किसी को भी मालूम नहीं था कि कौन सी दवाई काम करेगी। उसके बाद में जो काम करने की वाली दवाई, उन्होंने ऐसा एक स्टेटमेंट ऐसा भी दिया है कि स्टेरॉइड भी काम नहीं करती है। ये बहुत गलत चीज है, स्टेरॉइड काम करती है, कौन बोला स्टेरॉइड काम नहीं कर रही है? आइवरमेक्टिन के ऊपर कितने जगह पे ये दवाई लोगों ने, उन्होंने आईसीएमआर ने बोला है कि अभी आप ये दवाई मत यूज करिए। जैसे प्लाज्मा थेरापी है, गवर्नमेंट ने प्लाज्मा थेरापी विड्रॉ करी है, लेकिन उसका ऐसा मतलब नहीं कि वो टाइम पे गलत दी थी। वो टाइम पे दूसरी दवाई नहीं थी, और जिसका दवाई का असर हुआ वो दवाई का असर देख के पेशेंट को दिया गया, और कई लोगों को इम्प्रूवमेंट भी हो गए हैं। तो आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है और फेबिफ्लू जैसे दवाई है, वो दवाई ने काम किया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दवाई है, अवेलेबल है, आज के तारीख में भी वो यूज कर रहे हैं लोग। नहीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये बातें कहते हैं कि नहीं देखिए योगा करने से आपको फायदा हो सकता है, उधर बीजेपी के कई लीडर्स हैं जिन्होंने कहा है कि आप कुछ लीडर्स अभी हाल में नजर आए थे कि आप गोमूत्र पीजिए उससे कोरोना देखिए मुझे नहीं हुआ। तो जब ऐसी सरकार है जो कि इतनी नॉन साइंटिफिक है, तो आपको लग रहा है कि बाबा रामदेव के खिलाफ कोई एक्शन होगा? वरना जो आपने कोई लीगल एक्शन नहीं नोटिस होगा। दी है, जो आपने लीगल नोटिस दी है उसका क्या फायदा होगा सर? क्या अंजाम देख रहे हैं उसका? देखेंगे हम लोग, हमें अगर अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ा तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो विल गोइंग टू डिसाइड कि क्या है क्या नहीं है ना। अल्टीमेटली कोर्ट में जाना पड़ेगा हमको। अभी क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए तो ये आज है जो आज बाबा रामदेव को क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने क्या पढ़ाई की है, क्या एमबीबीएस किया है? जो एमबीबीएस के ऊपर इतना ताना दे रहे हैं, क्या है वो? है एमबीबीएस है क्या? फिर मतलब वर्ल्ड ओवर ये दवाई चालू है, वैक्सीन के लिए वर्ल्ड ओवर वैक्सीन चालू है। अगर ये बोलेंगे कि वैक्सीन मत लो या ऐसा कुछ स्टेटमेंट कल आएगा तो और भी तकलीफ हो जाएगा गवर्नमेंट को। तो ये जो है ये नॉट ओनली दिस, लेकिन जब भी एपिडेमिक एक्ट फोर्स में होता है तभी एपिडेमिक एक्ट के अंदर डेफिनेटली लोगों का बर्ताव अच्छी तरह से होना चाहिए। कोई भी गलत स्टेटमेंट जिससे किसी का फायदा हो, किसी का नुकसान हो, ऐसे स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक गवर्नमेंट का सिद्ध रूल है। अगर यही कोई फॉलो नहीं कर रहा है और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है तो इसमें आम आदमी क्या कर सकता है? आय में क्या कर सकेगा? इसके अंदर कुछ नहीं कर सकेगा एक्सेप्ट गोइंग टू द कोर्ट। तो आपका अदालत जाना तय है, आप ये कह रहे हैं कि अगर बाबा रामदेव ने माफी नहीं मांगी या सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर मैं बहुत ही ब्लंट शब्दों में आपसे पूछूं, तो आज क्या बाबा रामदेव पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सिर्फ झूठ के आधार पर अपना बिजनेस कर रहे हैं? अभी इसके लिए मैं, देखो मैं आयुर्वेदिक पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेदिक के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं जिसको बोलूंगा कि जिसको आपको आयुर्वेदिक को जरूरी है आप ले लीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप ये आयुर्वेदिक फेंक दीजिए। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला ना, आईएमए के कोई डॉक्टर ने बोला है। हमने क्यों बोला नहीं? हमको क्या जरूर है? हम हमारी दवा रेट पर खुश है, जो कि वर्ल्ड ओवर दवाई वही चालू है। आज के तारीख में वर्ल्ड में दवाई चालू है। हमको
आज एलोपैथी यूज करने वाले वर्ल्ड में कितने पेशेंट है? आप मुझे बताइए कि आपको अभी अभी कोरोना का तो आपको मालूम पड़ा होगा कि कितने पेशेंट कोरोना का ट्रीटमेंट आज वर्ल्ड में कितने ट्रीटमेंट हो गए हैं। कोई भी स्टेट में आप ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, एलोपैथिक दवाई चालू है। तो हमको एलोपैथी का डर नहीं है, हमको पेशेंट का डर है। कहने से हमारे पेशेंट लोगों को तकलीफ हो जाएगा, कल डेथ रेट बढ़ जाएगा तो वो एक तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट बहुत लेट हमारे पास आने वाला है। नहीं, लेकिन आप ये तो कह क्या सकते हैं कि आप क्या ये नहीं कहेंगे कि बाबा रामदेव लोगों को गुमराह कर रहे हैं? इज ही नॉट मिसलीडिंग द कंट्री एंड द वर्ल्ड? But why not government do something about it? Is not government understanding enough to do that? ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। क्यों खाली आईएमए ही हर घड़ी कोर्ट में जाए, हर घड़ी लेकिन आईएमए ही क्यों अपोज करे? सर, लेकिन ये बात तो आपको, हमको, पूरे सब जग को पता है कि बाबा रामदेव के खिलाफ ये सरकार एक्शन नहीं लेगी। अभी क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ना मीडिया कुछ बोल सकता है, ना कोई मिनिस्टर बोल सकता है। अभी मिनिस्टर चुपचाप बीमार होगा तो जाएगा एम्स में, तभी हम लोग उसको पूछेंगे कि भाई आप एम्स में क्यों आए, आप जाइए उधर, आप ऋषिकेश में कौन सा हो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होगा, उधर आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। कोई बोलता है ऐसा? एम्स में तो उनके सब बेड रिजर्व है। आप मुझे बताइए कि कौन सा मिनिस्टर एम्स में नहीं गया है? नहीं तो अगर ऐसा व्यक्ति जो कि इस महामारी में जब लाखों लोग मर रहे हैं और वो ऐसी भ्रामक बातें कर रहा है, तो उसकी जगह इस समय कहाँ है? सरकार आंख मूंद कर बैठ चुकी है, मीडिया उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि मीडिया के मुंह में ताला लग गया है, क्योंकि पतंजलि के उसको एड्स मिलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को बेनकाब कौन करेगा? आईएमए ने तो चिट्ठी लिख दी, आपने ये भी कहा कि आप अदालत तक जाएंगे, लेकिन लोगों को इसकी असलियत कैसे पता चलेगी सर? मैं होपफुल हूं। और हम लोग ये प्रेस स्टेटमेंट जो आज हमारी 1800 ब्रांचेस में, कल पूरे 1800 ब्रांचेस से लेके हर पेशेंट के घर घर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जितने भी हमारे पेशेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल आज ओके। लोगों को पहुंचाना हमारा काम है। अल्टीमेटली वी विल ट्राई एंड डू दैट टू रीच पीपल, रीच कम्युनिटी एट लार्ज। और कम्युनिटी को हम लोग बताएंगे कि भाई ये सब स्टेटमेंट्स गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके ऊपर आप भरोसा मत करो। और हम लोग क्या कर सकते? आपने कहा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि आईएमए ये कह रहा है कि बाबा रामदेव लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और लोगों से झूठ बोल रहे हैं महामारी के समय में। ये उसमें है लिखा, हमारे प्रेस रिलीज में पूरा लिखा है। हम लोग कल लीगल नोटिस में यही लिखे हैं। हम लोग लीगल नोटिस जो गया है, आज शाम को ही लीगल नोटिस गया है, उसमें यही सब लिखा है। और ये सब पूरा ऑल ओवर इंडिया, कल हमारी मीटिंग है प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज की दोपहर को, ऑल ओवर इंडिया के स्टेट की, और ऑल ओवर इंडिया में ये सब ब्रांचेस को ये कल हम लोग भेज देंगे। ओके, ओके। क्या कहना चाहेंगे बाबा रामदेव से? अगर ये इंटरव्यू देखेंगे बहुत सारे लोग, आप क्या कहना चाहते हैं बाबा रामदेव को, knowing the fact that he is not going to listen to IMA, the government is not going to prosecute him, media will not either do any kind of a trial on him, तो ये सब जानते हुए अगर आपको मैं कहूं कि बाबा रामदेव से आप क्या बोलेंगे, तो क्या कहेंगे? मैं एक ही शब्द बोलूंगा कि भाई देखो, आपका जो फील्ड है आप उसमें बोलते रहिए। आप हमारे फील्ड में क्यों दखल दे रहे हैं? हम आपके फील्ड में दखल नहीं दे रहे। अब आपके फील्ड में आपको जो करना है करो, हम हमारे फील्ड में करते रहेंगे। लेकिन ये जो स्टेटमेंट जो है कि एलोपैथी ऐसा है, आपको इसके बारे में बोलने का आपको अधिकार कौन दिया? नहीं, तो जो दो अलग अलग स्ट्रीम्स है, ये इंटरफेरेंस का मामला है या फिर आप कह रहे हैं कि बाबा रामदेव झूठ बोल रहे हैं? इसमें दो तरीके की बातें हैं। या तो बाबा रामदेव ने एलोपैथी में इंटरवीन करके और उसके बारे में बोला है, वो चीज आपको पसंद नहीं आई, या फिर वो किस तरीके से देश को गुमराह कर रहे हैं, कौन सी बात आईएमए को वो नापसंद आई? दोनों बातें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एलोपैथिक का बारे में जिन्होंने एलोपैथिक के शब्द भी पढ़े नहीं है, तो उसके बारे में, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर बन के कोई कंप्यूटर साइंस का कुछ कर नहीं सकता हूं। तो मैं क्यों उसको स्टेटमेंट बोलो कि नहीं नहीं ये तुमने एक सॉफ्टवेयर गलत बनाया और तुम्हारा ऐप गलत है? वैसे ही ये सिस्टम है। अगर आप आपके सिस्टम में आप उधर काम करिए, हम हमारे सिस्टम में काम करेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमारे सिस्टम में काम कर रहे हैं और रिजल्ट दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को। आज आप कहीं भी जाइए, आप कौन से भी हॉस्पिटल में जाइए और दिखा दीजिए मुझे कि एलोपैथी की दवाई कहाँ नहीं मिल रही है, आप मुझे बताइए। इसके ये चर्चा चालू रहेगी, लेकिन इसका अंत जो है वो हम लोग को, बाबा रामदेव जी को एक ही बोलना है कि आप आपका काम करिए, आप दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उठाइए। कीचड़ आप पत्थर मारेंगे तो पत्थर डबल पत्थर उठेगा। ठीक है।
ओके, थैंक यू डॉक्टर जयेश लेले, आप हमारे साथ आए सत्य हिंदी पर, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि ये इंटरव्यू डॉक्टर जयेश लेले के साथ कैसा लगा, इस पर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर लेले, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।